नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम और आप देख रहे हैं भूतकाल द हैंटेड टेस्टिमोनियो। यहां हर कहानी एक दरवाजा है और हर दरवाजा एक खेल। लेकिन याद रखिए, हारने वाला इंसान नहीं, उसकी आत्मा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, छोटी मां का कमरा। कबीर, जो कि एक 30 वर्षीय आर्किटेक्ट था और दिल्ली में रहता था। जिंदगी उसकी सीधी थी, ड्राइंग बोर्ड, क्लाइंट मीटिंग्स और ओकेजनल विस्की नाइट्स। लेकिन एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। आपको बड़गांव में स्थित हवेली देवकुंज विरासत में मिली है। कबीर को याद आया बचपन में वो एक बार उस गांव गया था। उसकी दादी कमला देवी वहीं रहती थीं। गांव वाले उन्हें बाबा की बेटी कहते थे क्योंकि वो तंत्र मंत्र में विश्वास करती थीं। कबीर ने सोचा, एक पुरानी हवेली बेचकर कुछ पैसा मिल जाएगा। वो बड़गांव के लिए निकल पड़ा। देवकुंज हवेली की पहली झलक। गांव में कदम रखते ही कबीर को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गांव वाले उसे घूर रहे थे जैसे कोई शिकार आया हो। एक बूढ़ा आदमी पास आया और बोला, बेटा, हवेली में मत जाना, वहां छोटी मां है, वो अब भी खेल रही है। कबीर हंसा, छोटी मां, भूत प्रेत की बातें छोड़ो बाबा। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी। कबीर ने चाबी घुमाई, दरवाजा चरमराया और एक सड़ी हुई हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर सब कुछ धूल में डूबा था, फर्नीचर, दीवारें और एक बड़ा सा शीशा। लेकिन एक दरवाजा था जो लोहे की जंजीरों से बंद था। उस पर फेडेड लाल रंग में लिखा था, छोटी मां का कमरा मत खोलना। कबीर ने सोचा, बस एक कमरा ही तो है, देखता हूं क्या है अंदर। कबीर ने उस दरवाजे को नहीं खोला, लेकिन रात को उसे आवाजें सुनाई दीं। दीवारें फुसफुसा रही थीं, सो जा बेटा, वरना खेल शुरू हो जाएगा। उसने देखा शीशे पर सिंदूर के हाथों के निशान उभर आए थे। खिलौने जो दिन में एक कोने में थे, अब उसके पलंग के पास थे। कबीर ने कैमरा ऑन किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ स्टैटिक था। कोई बच्ची की हंसी गूंज रही थी, लेकिन हवेली में कोई नहीं था। कबीर की आंखें सूजी हुई थीं। उसने शीशे में देखा, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया था, जैसे उसकी उम्र घट रही हो। वो डर गया, लेकिन सोचने लगा, शायद मैं थक गया हूं, ये सब मेरा वहम है। लेकिन हवेली की दीवारों पर एक नई लोरी लिखी थी, खेल शुरू हो चुका है, अब कबीर की बारी है। कबीर ने सुबह उठते ही उस कमरे की ओर देखा। जंजीरों से बंद दरवाजा अब और ज्यादा जंग खा चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दरवाजे के नीचे से एक गुड़िया बाहर आ चुकी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें खुली थीं और उसके गालों पर सिंदूर लगा था। कबीर ने उसे उठाया और देखा कि गुड़िया के पीछे एक पुरानी डायरी छिपी थी, धूल से सनी चमड़े की जिल्द वाली डायरी, जिस पर लिखा था, छोटी मां की गवाही 1942। मुझे खेल पसंद है, लेकिन सब मुझे बंद करना चाहते हैं। कहते हैं मैं खतरनाक हूं, पर मैं तो बस खेलती हूं। कबीर ने पन्ने पलटे। हर पन्ना एक लोरी थी, एक डरावनी कविता और एक गवाही कि कैसे छोटी मां को हवेली के उसी कमरे में बंद किया गया था। वो कोई बच्ची नहीं थी, बल्कि एक 40 साल की महिला, जिसका मानसिक विकास एक 6 साल की बच्ची जैसा था। उसके खेल थे लोगों को बच्चों में बदल देना, उनसे लोरी गवाना, खिलौनों से बात कराना और फिर उन्हें गुड़िया बना देना। बचपन में एक बार वो इसी हवेली में आया था। उसने एक गुड़िया देखी थी जो उसकी शक्ल जैसी थी। उसने दादी से पूछा था, ये गुड़िया कौन है? दादी ने कहा था, वो जो खेल हार गया। कबीर की सांसें तेज हो गईं। उसने डायरी बंद की, लेकिन अब हवेली की दीवारों पर लोरी खुद ब खुद उभर रही थी। सो जा बेटा,
वरना खेल शुरू हो जाएगा। कबीर ने कमरे को खोलने का फैसला किया। जंजीरें हटाईं, दरवाजा चरमराया और अंदर अंधेरा था। एक पलंग, खिलौनों की कतार और एक बड़ा शीशा जिस पर सिंदूर के हाथों के निशान थे। जैसे ही कबीर अंदर गया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। शीशे में उसका चेहरा अब 10 साल के बच्चे जैसा दिख रहा था। खिलौने फुसफुसा रहे थे, अब तेरा नंबर है कबीर, खेल शुरू हो चुका है। कबीर ने कमरे का दरवाजा खोला था और अब वो अंदर फंस चुका था। कमरा बंद हो गया, हवा भारी हो गई और दीवारों पर लोरी गूंजने लगी। सो जा बेटा, वरना खेल शुरू हो जाएगा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था, लकड़ी का टूटा हुआ। उसके पास एक टेबल थी जिस पर एक कागज रखा था। पहला खेल, याद करो वो गलती जो तुमने छुपाई थी। अगर भूल गए तो तुम गुड़िया बन जाओगे। कबीर का दिमाग घूमने लगा। क्या गलती? कौन सी बात? उसने अपने बचपन को याद करने की कोशिश की, लेकिन हर याद धुंधली थी। कमरे की दीवारें अब बदलने लगीं। एक स्कूल का क्लासरूम उभर आया। कबीर ने देखा एक बच्चा रो रहा था और कबीर उसे चुप कराने की बजाय हंस रहा था। फिर एक और दृश्य, कबीर अपनी दादी की किताबें जला रहा था, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे तांत्रिक का पोता कहेंगे। हर दृश्य एक भूल थी, एक शर्मनाक सच। कबीर चीख पड़ा, मैंने गलती की थी, लेकिन मैं बच्चा था। दीवारों ने जवाब दिया, बच्चा था, अब फिर से बन जाएगा। झूले पर अब एक गुड़िया बैठी थी, वही जो सुबह दरवाजे के नीचे से निकली थी। उसने कबीर की ओर देखा और बोली, तुमने अपनी गलती कबूल की, लेकिन क्या तुम उसे सुधार सकते हो? कबीर ने कहा, कैसे? गुड़िया ने इशारा किया। एक दरवाजा खुला और वहां एक बच्चा खड़ा था, कबीर का बचपन। वो रो रहा था। कबीर ने उसे गले लगाया और कहा, माफ कर दो, मैं अब समझता हूं। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, लोरी बंद हो गई। कबीर की उम्र वापस आने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, समझ थी। कमरा खुलता है। कबीर बाहर आया, लेकिन हवेली अब और ज्यादा अजीब लग रही थी। हर दरवाजा अब एक खेल था, हर खेल एक गवाही। और छोटी मां की आवाज फिर गूंजी, अभी तो पहला खेल था कबीर, अब असली खेल शुरू होगा। कबीर ने पहला खेल जीत लिया था, लेकिन हवेली ने उसे छोड़ नहीं दिया। अब हर दरवाजा बदल चुका था। दीवारों पर खिलौनों की परछाइयां चलती थीं। लोरी अब हर कोने से गूंजती थी, अब असली खेल शुरू होगा। कबीर ने देखा हवेली के बीचों बीच एक नया दरवाजा उभर आया था। उस पर कोई ताला नहीं था, बस एक लाइन लिखी थी, छोटी मां का दरबार। कबीर ने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के नीचे एक नाम और एक तारीख। कुछ नामों पर लिखा था, खेल हार गया। कमरे के बीच में एक झूला था और उस पर बैठी थी छोटी मां। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखें गहरी, काली और खाली। उसने कबीर को देखा और मुस्कुराई, तुमने पहला खेल जीत लिया, लेकिन अब मैं खेलूंगी। कमरे में 4 दरवाजे थे। 1 भूल का दरवाजा, 2 भय का दरवाजा, 3 भ्रम का दरवाजा, 4 बलिदान का दरवाजा। कबीर को एक चुनना था। उसने भ्रम का दरवाजा चुना, क्योंकि उसे लगा कि डर से लड़ना आसान नहीं। दरवाजा खुला और कबीर एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां सब कुछ उल्टा था। दीवारें नीचे थीं, फर्श ऊपर। कबीर ने देखा उसकी दादी वहां खड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखें सफेद थीं। उन्होंने कहा, तू वही कबीर है जिसने मुझे जलाया था।
कबीर चीख पड़ा, नहीं, वो मैं नहीं था। कमरे की दीवारें हंसने लगीं। भ्रम में जीने वाला हमेशा हारता है। कबीर ने अपनी सांसें रोकीं। उसने खुद को याद दिलाया, ये भ्रम है, ये सच नहीं है। उसने आंखें बंद की और जब खोलीं तो वो फिर से दरबार में था। छोटी मां ने ताली बजाई। तुमने भ्रम को हराया, लेकिन अब बलिदान की बारी है। कबीर ने दरवाजा खोला और वहां एक बच्चा खड़ा था। वही बच्चा जो उसके बचपन का रूप था। उसने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम बच जाओगे, लेकिन मैं हमेशा यहीं रहूंगा। कबीर ने सोचा, क्या मैं खुद को छोड़ सकता हूं? उसने बच्चे को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मरना पड़े तो साथ मरेंगे। कमरा रोशनी से भर गया। छोटी मां चीखने लगी, तूने खेल को तोड़ दिया, तूने आत्मा को चुना। कबीर बाहर आया। हवेली अब शांत थी। दरवाजे खुले थे, खिलौने गायब थे और लोरी बंद हो चुकी थी। गांव वाले कहते हैं, कबीर ने हवेली को मुक्त कर दिया। लेकिन एक बच्चा अब गांव में घूमता है। उसके हाथ में एक गुड़िया है और वो गुनगुनाता है, सो जा बेटा, वरना खेल शुरू हो जाएगा। कबीर अब हवेली से बाहर था। गांव वाले उसे देख रहे थे, कुछ डर के साथ, कुछ उम्मीद के साथ। उसने हवेली को बंद किया, ताले लगाए और दिल्ली लौट आया। लेकिन डर वहीं नहीं रुका। कबीर ने अपने कमरे में कैमरा सेट किया। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। मेरा नाम कबीर है। मैंने एक हवेली देखी, नहीं जिया है। वहां एक आत्मा थी, छोटी मां। वो खेल खेलती थी, लेकिन वो खेल नहीं था, वो सजा थी। मैंने अपनी भूलों से लड़ाई की, अपने अतीत को गले लगाया और एक बलिदान दिया। लेकिन कबीर रुका। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन वो अब भी मेरे साथ है। कबीर ने देखा, उसके कमरे में वही गुड़िया रखी थी जो हवेली में थी। वो तो उसे वहीं छोड़ आया था। गुड़िया की आंखें अब भी खुली थीं और उसके होंठ हिल रहे थे। सो जा बेटा, वरना खेल फिर से शुरू हो जाएगा। कबीर ने कैमरा बंद किया, लेकिन वीडियो अपने आप अपलोड हो गया भूतकाल, द हॉन्टेड टेस्टिमोनीज पर। वीडियो वायरल हो गया। लोग कहने लगे, ये तो बस कहानी है। कुछ बोले, कबीर पागल हो गया है। लेकिन कुछ ने कहा, हमने भी वो हवेली देखी है। कबीर अब हर रात एक नई लोरी सुनता है। हर सुबह उसकी उम्र थोड़ी कम लगती है और एक दिन वो गायब हो गया। उसके कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, वही गुड़िया और एक शीशा जिस पर लिखा था, अब अगला खिलाड़ी कौन है? क्या कबीर की गवाही सच थी या सिर्फ एक कहानी? लेकिन अगर वो कहानी थी तो गुड़िया अब भी क्यों घूम रही है? ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल भूतकाल द हैंटेड टेस्टिमोनियो के साथ। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अगली गवाही के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए नमस्कार।